नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मास इंडिया। मैं हूं बीभू कुमार झा। नगर निगम का चर्चा हम जब करते हैं तो भी झारखंड में चुनाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में लगभग 2.5 से 3 साल से चुनाव लंबित था और पूरा झारखंड जो है त्राहिमाम कर रहा था, जिसको लेकर के लोगों में नाराजगी थी और लोग ये सोच रहे थे क्या विकास कैसे होगा। अब बात आती है कि सरकार का रवैया देखा जाए मुख्य रूप से चुनाव करवाने का नहीं था, लेकिन हाईकोर्ट की फटकार और नीति आयोग के सवाल का जवाब देने में अब जो है सरकार कहीं ना कहीं जो है जद्दोजहद कर रही है और चुनाव करवाने के लिए मजबूर है। फरवरी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चुनाव की जब बातें आती है तो 1 मार्च से पहले यानी कि होली से पहले शपथ ग्रहण भी होगा मेयर वार्ड पार्षदों का। अब हम बात करते हैं जगह जगह वार्ड पार्षदों की कितनी भूमिका है। चुनाव लड़ेंगे इस बार, क्योंकि जितनी भी विकास का काम ठप पड़ा हुआ है और जब विकास का काम ही नहीं होगा तो वार्ड पार्षद का काफी ज्यादा जो है दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर नथुनी जी। इनसे जुड़ेंगे कि वार्ड नंबर 15 के जो है वार्ड पार्षद है आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र से। स्वागत है सर सबसे पहले। मास इंडिया आप सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे वार्ड नंबर 15 के जितने भी अभिभावक, माता बहनों और भाइयों को नमस्कार, प्रणाम। बिल्कुल सर, सवाल ये हो जाता है कि आखिर चुनाव न होने से कितनी लोगों में दिक्कत, नाराजगी और आप लोग कितना समस्याओं को फेस कर रहे हैं। जी, हम लोग हम कार्यकाल जो है ये 28/4/2018 से लेकर 28/4/2023 तक ये कार्यकाल था। हम लोगों का 8वां साल ये बीत रहा है, लेकिन चुनाव न होने के कारण और अधिकार से वंचित हो जाने के कारण हमारी आम जनता जो निर्दोष हैं उनको हमें सुविधा चाहिए, उनको हमारी सेवा चाहिए, तो सही ढंग से, समुचित ढंग से उनको सेवा में बाधा पहुंचा नहीं हो पा रहा है। चूंकि हम लोगों को साइन करने का पावर खत्म हो गया, तो उनको आधार कार्ड है बनाना है, आपका आवासीय बनाना है, उसमें हम लोगों का साइन के बिना होता नहीं है। तो वे लोग परेशान हो रहे हैं और आशा भरी निगाह से आते हैं, लेकिन हम लोग जो है निराश लौटा देते हैं। हाँ, नहीं कर पाते हैं तो उनको तकलीफ होता है। बिल्कुल, अभी भी संदेह है सर कि क्या लगता है कि जो भी रेस्ट समय बचा हुआ है, अभी भी संदेह है या फिर आश्वस्त हैं आप लोग चुनाव के लिए? जहाँ तक हमारे सरकार की बात है, तो जिस तरह से आप लोगों के न्यूज़ में पत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, न्यूज़ मिल रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है। हाई कोर्ट जो है इस पर पहल कर रही है और सरकार भी अब अपनी सहमति दे रहे हैं कि हम चुनाव कराएंगे, लेकिन हाई कोर्ट के दबाव से के वजह से। मतलब कि सरकार की खुद की मंशा नहीं थी जी, चुनाव। और हमारे जो पार्षद निकाय, हम सभी लोग सरकार पर दबाव बनाए। हम लोगों का भी एक यूनियन है जो रांची में हमारी रोशनी दीदी उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो वहाँ के माननीय पार्षद महोदया हैं। तो उस सब वजह से अब लग रहा है कि हम लोगों का परिश्रम, हम लोगों का संगठन का जो ये ताकत जो है अब कामयाब हुआ और कोर्ट भी हम लोगों का सहयोग कर रही है। अब बहुत जल्द आशा है कि डेट भी आ जाएगा। एक आध सप्ताह में डेट आने वाला है। कितना चुनौतीपूर्ण रहा सर, जैसे कोविड के दौर से भी लोग गुजर रहे थे और आप लोग भी वार्ड पार्षद थे, कितनी समस्याओं को झेलना पड़ रहा था, कैसे मैनेज किए? अब सौभाग्य कहा जाए या अभिशाप कहा जाए, हमारे ही कार्यकाल में कोविड को भी आना था, हम लोग के ही खाता में था। तो 2.5 साल तो हम लोग जो है कोविड से पूरा झेलते रहे और आम पब्लिक का जो है उस समय काम
नहीं हो पाया जो विकास संबंधी काम होना चाहिए, चूंकि कोविड से ही हम लोग निपटने का काम कर रहे थे। जगह जगह कैंप लगाना, उनको सुरक्षित जगह पर ले जाना, ये सैनिटाइजर का प्रयोग करना, ये सारा चीज़ उन लोगों को सुरक्षित करने में हम लोग पूरे नगर निगम के पदाधिकारी और प्रशासन के पदाधिकारी सब लोग हम लोग लगे हुए थे, और उस पर सब लोगों के प्रयास से हम लोग उस पर काबू पाए, और भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उसके बाद हम लोगों का कार्यकाल शुरुआत हुआ कोविड के बाद। तो तकरीबन 2.5 साल के कार्यकाल में हम जो आम पब्लिक के सहयोग से, चूँकि हम अब अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा प्रयास था, और हमारे जो देवतुल्य हमारे वार्ड के वार्डवासी हैं, उन लोगों का सहयोग से हम लगभग जो है 25-30 गो जो है रोड बनवाने का काम किया अपने कार्यकाल में। और हमारा सपना है कि वार्ड नंबर 15 एक आदर्श वार्ड बने, और उस दिशा में हमने अपने पूरे कार्यकाल से लेकर अभी तक काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, ये आपने सर जो बातें कही आदर्श वार्ड ना, ये बहुत खास है, क्योंकि काम तो बहुत वार्ड पार्षद करते हैं, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन एक आदर्श वार्ड जो है वो बहुत कुछ सिखाता है अलग अलग जगहों में। तो आदर्श वार्ड बनाना, ये जिम्मेदारी जो ले ले वार्ड पार्षद, तो निश्चित रूप से विकास होकर रहेगा। क्या लगता है? जी, यही उद्देश्य को, यही लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं, और हमारे जो वार्डवासी हैं, माता बहनें और हमारे अभिभावक और नौजवान साथी, वो हमें सहयोग भी कर रहे हैं। तो उनके सहयोग से नाली का निर्माण हुआ, HYDT डीप बोरिंग का निर्माण हुआ, सामुदायिक भवन सह वार्ड विकास केंद्र का निर्माण हुआ, और उसमें अटल मोहल्ला क्लिनिक खुला, बगल में सार्वजनिक शौचालय खुला। कोरोना काल मैरिज हॉल भी आपने बनवाया? जी, वही सामुदायिक भवन में ही है। कोरोना काल जो है 2019 से 2020 तक रहा, तो तकरीबन जो है उसमें जो है मृत्यु होने वाले गोपाल सिंह चंपाई नगर के रहने वाले हैं, उनको 50,000 रुपया उनकी पत्नी को भी सहयोग राशि दिलवाए। और लगभग उस कार्यकाल में लगभग 2000 के लगभग राशन कार्ड हमने बनवाया, और अभी तक जो लगभग 650 लोगों को मैंने विधवा पेंशन दिलवाए। श्रमिक कार्ड जो है तकरीबन 300 लोगों को श्रमिक कार्ड बनवाए, होल्डिंग टैक्स का कैंप वगैरह वगैरह चीज, ये व्हील चेयर दिलवाने का मतलब काम हर तरीके से सर आपने पहल की है अपने वार्ड जी जी, लाल कार्ड। उसके बाद बिजली संबंधी जगह जगह पोल लगवाना, जिसको का ट्रांसफार्मर लगवाना, स्ट्रीट और 11,000 का पावर का तार को अंडरग्राउंड कराना। नगर निगम द्वारा बहुत जो भी सुविधा मिली उसको तत्परता के साथ हमने काम किया। हमारे वार्ड में सीवरेज और जलापूर्ति योजना और गेल गैस का सभी जगह पाइप बिछ गया, और उसमें जो क्षतिग्रस्त जो रोड था वो रेस्टोरेशन का काम भी हो गया। कहीं ना कहीं सर देखा जाए तो पब्लिक की उम्मीद पर आप पूरा खरा उतरे हैं। सबसे बड़ी चीज जो है माझी टोला से लेकर के छठ घाट नदी किनारे तक इस रोड का बहुत ही जो लाइफ लाइन रोड कहा जाए, इसकी बहुत बदतर दयनीय स्थिति था। लेकिन हमारे आम पब्लिक, हमारे जितने भी देवतुल्य अभिभावक हैं, जो हमारे वार्डवासी हैं, उन लोगों के सहयोग से इस रोड का जो है पक्कीकरण हुआ, और उस पर कालीकरण भी हुआ। रोड है लगता है अभी जर्जर है जी। इस रोड की बात करो, हल्का अंदर में आ रहे हैं जी, ये रोड जर्जर है, इसका मतलब यहाँ पे लगता है टेंडर पास नहीं हुआ क्या? अब खैर वो दूसरे वार्ड में वो आता है। अच्छा। जी, और हमारे वार्ड का जहाँ तक जो 15 नंबर में कुछ जो है काम जो बाकी रह गया है, और हम लोग हमारे आम लोगों का जैसे हमारा सहयोग रहा है, तो उनका
उनका सहयोग से जो बचा हुआ काम है, फिर इस तरह का जैसे आशीर्वाद मिल रहा है और आशीर्वाद बिल्कुल मिलता रहेगा। और आशा है जो मिलेगा। जी, जी। फिर उनका जो बचा हुआ काम है वो हम पूरा करने में कामयाब बिल्कुल। होंगे जी, जी, और जी। इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड के रूप में ले जाएंगे। बिल्कुल। ये हमारी सोच है और जी, आप जी। लोगों का चूँकि चौथा स्तंभ आप हाँ, लोग हाँ। हैं, जी, जी, जी। आपका सहयोग जी, बिल्कुल, हम लोग का है यही जी। रहेगा कि सर हर मुद्दे पे आवाज़ उठाना है, ताकि लोग ट्रांसपेरेंट रहें, लोगों को फ़ायदा हो। जनहित के मुद्दे की बात जब होती है, तो निश्चित रूप से शहर का, गाँव का और जी। हर जगह का विकास होता है। क्या लगता है जी, सर? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। इसमें सभी लोगों का सहयोग ज़रूरी है हुँ, हुँ। और सब लोगों का जब सहयोग होता है, जी, तो वो जो है चारों तरफ से विकास होता है जी, जी। और विकास के रास्ते में जो है हम लोग अग्रसर रहते हैं जी, जी, बिल्कुल। और यही तो इस मेन मुख्य बात है सर। जी। देखिए, जैसा कि सर ने बताया है कि डॉक्टर नथुनी जी ने साफ तौर पे कह दिया कि विकास बहुत जगह लोग करते हैं, अलग बात है। लेकिन आदर्श वार्ड बनाना, आदर्श शब्द लगना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से आदर्श ग्राम पंचायत की भी नाम लिया जाता है और आदर्श वार्ड भी बहुत जगह ऐसे हैं। तो उसी सोच में लगे हुए हैं इस वार्ड को लेकर के और सर ने साफ कहा है कि ये जितना मैंने काम-काज किया है, तो लोगों पे भरोसा है और लोग जो उम्मीद बनाए हुए थे, उस पर हम ज़रूर खरा उतरेंगे और यदि अगली बार फिर इस बार चुनाव जीतते हैं, तो बहुत सारी योजनाएँ हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, धरातल पे सर करते रहेंगे और निश्चित तौर पर सर का ये कहना है कि हम इसको आदर्श आदर्श वार्ड बना के रहेंगे, क्योंकि ये मेरा सपना है और यही होता है विज़नरी जो बातें होती है ना, वो होके रहती है। आप तमाम लोग इस चर्चे को लेकर के, इस वार्ड के बात को लेकर के और सर की सोच को लेकर के आप कुछ सोच रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत हाँ, जी सर, हाँ, कुछ समस्याएँ सर आ रही है। जी, जी। अब बात रही कि कुछ हमारे हमारे वार्ड का कुछ ज्वलंत समस्या भी है, जी, जी, जी। जो कार्यकाल खत्म हो हुँ। जाने के बाद जो है नहीं मिल पा रहा था। जैसे सर-सफाई में भी हम लोगों का जो है पहले जितना जो है सफाई कर्मी मिलता था, वो नहीं मिल रहा है। जी। दूसरी सबसे ज्वलंत समस्या है सर हमारे वार्ड का पानी की समस्या। जी। जिंदल द्वारा तो पाइपलाइन बिछ गई है, लेकिन जगह-जगह जो है वो टंकी का काम चल रहा है, जैसे छपरा में और ये सीतारामपुर में। तो पानी जल्द ही आने की उम्मीद है, जो इस साल आज आ जाएगा। दूसरी समस्या है हमारा जो हमारे वार्ड में और जगह आवारा कुत्ते से लोग परेशान हैं, जो यहाँ-वहाँ इतनी संख्या बढ़ गई है, जी, जी, जी। तो प्रशासन से मेरा अनुरोध रहेगा हाँ, हाँ। कि जगह पे इसको लाया जाए। जगह पे इसको कम से कम बंध्याकरण का काम जो है तेजी से हो, ताकि उसका संख्या में नियंत्रण हो। जी, जी, जी। और तीसरा, जो लोग सबसे ज़्यादा परेशान रहे हैं, हम लोगों के द्वारा जो उनका आधार कार्ड वगैरह पर साइन करने से वंचित हो जाना, लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो जितना जल्द चुनाव हो जाए और फिर उनको ये समस्या से निजात हो मिल जाए जाए। और उनको सुविधा मिले। बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो मालिक है, हमारे सब जो है आम पब्लिक मालिक है जी, जी, जी। और वो उन्हीं के आशीर्वाद से हम बने हुए हैं। हमारा पहचान जी, जी। आम पब्लिक से ही मिला है बिल्कुल, बिल्कुल। जनता ही सब और कुछ है जी, सर। जनता सर्वोपरि है जी, जी। और उनका जो आशीर्वाद हाँ, हाँ। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और देखिए सर के बातों में साफ स्पष्ट है कि जो रेलेवेंट इशू है सर ने बता दिया कि इन समस्याओं की बात है और ये समस्याओं को भी हम लोग लगातार उठाते रहेंगे, पब्लिक तक बात पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, नगर निगम के अधिकारी तक बात पहुंचेगी और सबका सहयोग से ही ये सारा काम सफल होगा, क्योंकि सर ने जमीनी स्तर पे सारी बातों को रखा है और निश्चित तौर पर जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो बारीकी से बातों को समझ कर करते हैं और ऐसे में सर का जो है जो मुद्दे हैं वो निश्चित रूप से हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इसको कैसे जो है क्लियर किया जाए, कैसे लोगों को 100% क्लियर हो जाए, लोगों को फायदा मिल जाए। तो आप तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।